ससुर जी, जब तक मैं बोलूं ना तब तक ये चरखी आपके हाथ से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो क्यों बुड्ढे, आया ना मजा? अब चुपचाप ही चरखरी लेके खड़ा रहे। ठीक है बहू, तू जैसा कहेगी मैं वैसे ही करूँगा। अब जब तक मैं बोलूं ना तब तक ये चरखी नीचे नहीं होनी चाहिए। चलो बेबी, हम आराम से पतंग उड़ाते हैं। बेबी हम ये सब कर तो रहे हैं, पर अगर इसका बेटा आ गया तो? अरे बेबी, तुम क्यों टेंशन लेते हो? मेरी उससे सुबह ही बात हुई है। उसने बोला कि 15 अगस्त की वजह से उसकी ड्यूटी एक्सटेंड हो गई है, तो अब वो अगले महीने ही आएगा। चलो ये भी सही है, जब तक इसका बेटा आएगा ना तब तक इसका अच्छे से फायदा उठाते हैं। अरे देखो ना बेबी, इस बुड्ढे की वजह से मेरी पतंग कट गई। इसने ना ढील ढंग से नहीं दी। तुझसे एक काम बोला था, वो भी ढंग से नहीं हुआ ना। अबे यार ये बुड्ढा भी ना। बेबी मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, एक काम करो इस बुड्ढे से ना पानी मंगवाओ। खड़े खड़े मेरे मुंह के देख रहे? दे इधर ही से, जाकर पानी लेकर आ। बेटा तू यहाँ कैसे? पापा आप ठीक तो है ना? और ये सब क्या चल रहा था छत पर? बेटा तुझे क्या बताऊं, जब से तू फौज में गया है ना, बहू मुझ पर रोजाना अत्याचार करती है। अपने आशिक के साथ मिलकर मुझे मारती है, पीटती है, बहुत जुल्म करती है मेरे ऊपर। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? और बेटा वो मुझे ढंग से खाना भी नहीं देती, मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाने देती, घर के सारे काम करवाती है मुझसे। पापा आपके साथ इतना अत्याचार होता रहा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कुछ? बेटा कैसे बताता, उसने तो मेरा फोन ही छीन लिया था। आस पड़ोस में किसी से बात तक नहीं करने देती थी, और अगर कोई घर में भी पूछने आता था मेरे बारे में तो कह देती थी कि बाहर गए। उसने मुझे कैद करके रखा हुआ है इस घर में। पापा आप फिक्र मत करो, अब आपका बेटा आ गया है ना, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप चलो मेरे साथ। बेबी ये बुड्ढा अभी तक आया क्यों नहीं? इसको ना नीचे जाकर देखते हैं। ये देखो बेबी, इस बुड्ढे को हमने पानी लाने को बोला था और ये यहाँ बैठ के आराम फरमा रहा है। इसे तो अभी बताओ। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? आओ मारो इन्हें। बॉबी तुम्हारी तो छुट्टियां कैंसिल हो गई थी ना, तुमने कहा था तुम अगले महीने आओगे, तो फिर आज कैसे आ गए? हाँ नहीं मिल रही थी मुझे छुट्टी, लेकिन तभी मेरे पापा का मेरे पास फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा बेटा घर आ जा, अब तो 15 अगस्त भी है। तो मैंने अपने कर्नल से रिक्वेस्ट की कि मुझे छुट्टी दे दें, और उन्होंने मुझे छुट्टी दे भी दी। मैंने सोचा मैं अपने घर जाऊंगा तो मैं सरप्राइज दूंगा, उल्टा तुमने ही मुझे सरप्राइज दे दिया। अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ा दियो, और मेरे पापा की ये हालत कर दी तुमने। अरे उनको मारती पीटती हो तुम। मैंने ना सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, कैसे तुम छत पे मेरे पापा के साथ अत्याचार कर रही थी, उन्हें मार रही थी, पीट रही थी। नहीं बॉबी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। पापा जी ने तुम्हें झूठ बोला होगा। ये तो मेरे दूर का कजन है, 15 अगस्त मनाने आ गया हमारे साथ, और हम बस छत पे पतंगी उड़ा रहे थे। अच्छा तो ये तुम्हारा दूर का भाई है। अरे अपने दूर के भाई को बेबी बेबी कह के कौन बुलाता है? हाँ तुम्हें पता है, मुझे सब सच पता चल चुका है। अरे कितना झूठ बोलोगी मुझसे? अरे बस करो तुम, और सफाई नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। तुम्हें पता है मैं बॉर्डर पे जाता था पापा को यहाँ अकेले छोड़ के, किसके भरोसे? अरे तुम्हारे भरोसे। मुझे लगता था पापा घर पे आराम से रह रहे होंगे, तुम उनकी सेवा कर रही होगी। वाह क्या सेवा कर रही हो तुम उनकी, ये हालत बना दी तुमने उनकी मार मार के। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें शादी करके इस घर में इसीलिए लेके आया था कि तुम घर में आओगी, मेरे पापा का ध्यान रखोगी, इस घर का ध्यान रखोगी। बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हो। अपने आशिक को मेरे ही घर में बुला के उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, और मेरे पापा की ये हालत कर दी तुमने। बॉबी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आगे से ना ऐसा कभी नहीं होगा, और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं पापा जी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, उनके साथ ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं करूंगी, उन्हें बिल्कुल नहीं सताऊंगी, और मैं इससे भी कभी नहीं मिलूंगी। मैं बहक गई थी,
मुझसे नादानी में ये सब हो गया। मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें माफ कर दूं। देखो शिवानी, इस गलती के लिए ना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, और अगर माफ कर भी दिया तो क्या पता कल को मेरे बॉर्डर पे जाने के बाद तुम दोबारा से ये सब मेरे पापा के साथ करो। हाँ, अरे बोलो, नहीं है ना कोई जवाब? मुझे पता है ये सब दोबारा होगा, इसलिए मैं तुम्हें कोई माफी नहीं दे सकता। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा, अपने इस आशिक को उठाओ और निकलो मेरे घर से। वो भी मेरी बात तो सुनो। अरे मैंने बोल दिया ना एक बार, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी, कोई झूठ नहीं सुनना तुम्हारा। अब निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए प्यार से बोल रहा हूं। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तुम सोच नहीं सकती तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि निकल जाओ मेरे घर से। मैंने कहा ना निकलो यहां से, निकलो।